ये बात है इसी संडे की, जब मैं अपनी क्लास बच्चों को पढ़ा रहा था तो लंच के टाइम पे मैंने अपनी यूट्यूब की कमेंट रिफ्रेश मारी। अगर आपको याद हो सैटरडे को केस स्टडी आई थी लपास की, तो वहां पे एक बंदे की कमेंट आ रखी थी जहां पे वो कह रहा था कि आपका एसएसएल ढंग से काम नहीं कर रहा। मैं हिल गया, मैंने कहा एसएसएल ढंग से काम नहीं कर रहा? मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लाउडफ्लेयर इंटीग्रेट कर रखा है। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है? अगर क्लाउडफ्लेयर के बारे में नहीं पता, ऊपर आई बटन में चेक कर लेना, क्लाउडफ्लेयर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो क्लाउडफ्लेयर आपको फ्री में एसएसएल देता है। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? उसके बाद मैंने लंच के टाइम पे खाना छोड़ के मैं सबसे पहले सर्च मारा कि भाई ये हो क्या रहा है। मैंने जाके देखा और सही में मेरी वेबसाइट दिखा रहा था आपकी वेबसाइट फुली सिक्योर नहीं है। मैंने कहा यार मेरी वेबसाइट फुली सिक्योर नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने सबसे पहले अपना एसएसएल चेक किया, क्लाउडफ्लेयर पे चेक किया, वहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत देर तक मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। उसके बाद गूगल बाबा जिंदाबाद, तो मैंने गूगल पे सर्च मारा उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। गूगल के ऊपर मेरे को एक प्लगइन बताया गया, मैंने वो प्लगइन इंस्टॉल किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने अपने एंड से सॉल्व करने की कोशिश करी। मैंने क्या किया, गूगल का डेवलपर मोड खोला, मैंने डेवलपर मोड के अंदर जाके एरर को फाइंड किया। वहां जाके मुझे पता लगता है मैंने एक चीज करी थी, वो चीज मेरे पे बैकफायर कर दी। अब मैंने क्या किया, अब मेरी वेबसाइट की स्पीड है, ठीक है, मेरे को स्पीड और बढ़ानी है। तो मैं क्या करता हूं, कई भी बार आप कर सकते हो ऐसा, तो आप लीचिंग कर सकते हो। लीचिंग की स्ट्रैटेजी क्या है, मान के चलो मेरी वेबसाइट के ऊपर एक फोटो लगी हुई है जो कि रिलेटिवली हैवी है। अब मैं उसको अपने सर्वर से लोड करूंगा तो मेरे सर्वर पर लोड आएगा और मेरी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। तो मैं क्या करता था, मैं लीच करता था, दूसरे सर्वर के ऊपर वो फाइल डालता था और उस फाइल को दूसरे सर्वर से उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर लाइव के ऊपर दिखाता था। तो क्या होता था, मेरी वेबसाइट का लोड टाइम कम हो जाता, दो साइट से इकट्ठा लीचिंग हो जाती थी, मतलब दो सर्वर इकट्ठे यूटिलाइज होते थे मेरी वेबसाइट को रन करने के लिए। तो रिलेटिवली मुझे बेटर रिजल्ट मिलता था। ऑल्दो मैंने इस बार लपास के ऊपर वीपीएस लगा रखा है, पर फिर भी मेरे कहा यार लीचिंग करेंगे, क्योंकि होता है ना, जो भी चीज़ आप करते रहे तो बैकएंड पे आपके दिमाग में होता है कि भाई ये तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो गलती क्या हुई यहाँ पे, जो मेरे जहाँ से लीच किया था वो थी हमारी डेमो साइट, डेवलपर साइट, जहाँ पे हम क्लाइंट की वेबसाइट्स बनाते हैं। तो वो आईपी के ऊपर थी, ठीक है। जब आईपी के ऊपर कोई वेबसाइट होती है तो उसके ऊपर एसएसएल नहीं लगता है। तो मैंने जो लीच किया उस पर जो फोटोज थी वो एसएसएल नहीं लगी हुई थी, मतलब उस जो फोटोज लीच हो रही थी उस पर एसएसएल नहीं लगा हुआ था। तो तभी मेरी वेबसाइट के ऊपर एरर आ रहा था कि आपकी वेबसाइट सिक्योर, पार्शली सिक्योर है, क्योंकि आधा जो डेटा आ रहा था वो अनसिक्योर साइट से आ रहा था, आधा जो डेटा आ रहा था वो सिक्योर साइट से आ रहा था। चलो कंप्यूटर की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है हमारी वेबसाइट, जैसे आप देख सा रहे हो, यहाँ पे लगा हुआ है ताला, ताले पे क्लिक करता हूँ, लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब आपकी वेबसाइट है सिक्योर, कोई दिक्कत नहीं है आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अब ये मैंने रेक्टिफाई किया है कल शाम को, परसों शाम को। अब यहाँ पे मैं अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले पेज के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ देखो, यहाँ आ जाता है आई। तो अगर आपका एसएसएल लगा हुआ है तो आपके हर एक पेज पे एसएसएल आना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं आ रहा? योर कनेक्शन इज नॉट फुली सिक्योर। HTTPS खुल रहा है पर फुली सिक्योर नहीं है। अब ये क्या मतलब हुआ, ये मुझे कैसे पता लगा? अभी रिसेंटली एक बंदे ने यूट्यूब के ऊपर, जब मैंने अपनी लपास वेबसाइट लॉन्च करी तो एक बंदे ने कमेंट किया, तो मैंने इसको सॉल्व कैसे किया। अब मैंने इसको देखा, मैंने यहाँ गया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला। इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलने के बाद जाके मैंने यहाँ पे एरर्स पे क्लिक किया। एरर्स में जाने के बाद मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया कि भाई ये मिक्स कंटेंट है। मिक्स कंटेंट के बाद मैंने ये देखा HTTP बट रिक्वेस्ट इज इनसिक्योर इमेज इज दिस। तो ये कोई इमेज है जो कि इनसिक्योर सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, दो अलग अलग सर्वर है। तो यहां से मुझे प्रॉब्लम पता लगी, भाई ये प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और मैंने इसको खोला, ठीक है, ये इमेज आ गई। उसके बाद मैंने इसके अंदर जाके ओरिजिनल सर्वर के अंदर उसको एडिट कर दिया। अब रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया था, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, पर ये उल्टा बार मेरे पे हो गया। तो अभी आप जाके चेक करोगे तो हमारी पूरी वेबसाइट के अंदर ये सब कुछ आपको करेक्टेड दिखेगा हर जगह के ऊपर। अब दूसरा एक और कमेंट आया जहां पे मुझे कहा जा रहा था कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है। तो गूगल पेज स्पीड, यहां जाके मैंने लपास को मारा सर्च, HTTPS कर दूं क्योंकि S है, एनालाइज करते हैं इसको, ठीक है। ये मुझे दिखा रहा है भाई 4 का स्कोर है आपका, ठीक है, आपका 4 का स्कोर है, आपकी वेबसाइट पे इतना टाइम लग रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ है, ये सारे के सारे एरर्स है। तो अब इसके हिसाब से मेरी वेबसाइट की स्पीड स्लो है,
चलो GT मैट्रिक्स खोलते हैं। GT मैट्रिक्स जो कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बताता है। बेसिकली जो ये मेरे को बता रहे हैं मोबाइल का दिखा रहा है, पर हम कंप्यूटर का चेक कर रहे हैं। मैंने एनालाइज किया, अब भाई इसके हिसाब से 2.1 सेकंड के अंदर मेरी वेबसाइट लोड हो रही है, इतने MB का साइज है। ठीक है, ये भी मेरे को बता रहा है कि भाई कुछ ना कुछ एरर्स है। ये एरर्स क्यों है? मैं क्योंकि सब्सक्राइबर यूज कर रहा हूँ। सब्सक्राइबर जो अगर आप मेरी वेबसाइट पे आते हो ऊपर पॉपअप आता है आपके पास एक्सेप्ट या डिक्लाइन, उससे क्या होता है, उससे मैं आपको नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ कल को। हॉटजार, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, कभी आप चाहोगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसकी वजह से। गूगल टैग मैनेजर, फेसबुक का यूज कर रखा है मैंने, पिक्सल यूज कर रखा है फेसबुक का मैंने, हॉटजार, गूगल एनालिटिक्स यूज कर रखा है मैंने, और नॉर्मल मेरी क्लाउडफ्लेयर की स्टैटिक आईपी है। तो बेसिकली मैं इनमें से किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये थर्ड पार्टी रिसोर्सेज आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि इसको जाके सॉल्व करो, इसको नीचे डाल दो अपने कोड के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज मैं दिखा रहा हूं, एनालाइज बाय लाइट हाउस। तो देखो मैं इसको एनालाइज करने का तरीका बताता हूं। मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे गया, मैं सेटिंग्स के ऊपर, या फिर छोड़ो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर गया, मैंने अपनी वेबसाइट का होम पेज खोला, मैंने किया राइट क्लिक, मैंने किया इंस्पेक्ट करने के बाद मैं गया यहाँ पे मैंने क्लिक किया परफॉर्मेंस के ऊपर और परफॉर्मेंस ऑडिट चला दिया मैंने। कहाँ गया? ऑडिट। ठीक है, ये वही कर रहा है, लाइट रूम वाला तरीका कर रहा है। अब ये डेस्कटॉप मोबाइल का कर रहा है, तो मैं सिर्फ मोबाइल का करता हूँ क्योंकि वो मोबाइल का ही दिखा रहा था मुझे। ठीक है, सबसे नॉर्मल रखता हूँ, नो थ्रोटलिंग वाला। रन करके देखते हैं हमारी वेबसाइट को कि हमारी वेबसाइट को कितना टाइम लग रहा है खुलने के अंदर और सब कुछ करने को। अगर मैं लाइट रूम खुद यूज़ करता हूँ, अभी आपको देखा CDN लिखा हुआ आया था वहाँ पे, उस CDN के चक्कर में ही ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आप ना बहुत सारे अलग अलग प्लगइन्स को यूज़ करते हो। यहाँ पे हमारी ये दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट का 1 MB से ऊपर का साइज़ है। अगर आप रिसर्चेस कंडक्ट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 1 MB से ऊपर के साइज वाले कोई होता ही नहीं है। यहाँ दिखा रहा है, देखो आपका पहला पेज जो खुला है वो इतने सेकंड में खुल गया है। टाइम टू इंटरेक्ट बेसिकली क्या है, जो मैंने अपनी वेबसाइट पे एनिमेशन डाल रखी है ना, जब आप जाते हो नीचे, देखो ये जो हो रहा है, ये एक बार ये सारा का सारा एनिमेशन का टाइम जोड़ के ये दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, इसके लिए मेरे को अपना पूरा एनिमेशन उतारना पड़ेगा वेबसाइट का। और जो रेटिंग आ रही है, अब यहाँ पे देख लो 65 की रेटिंग आ रही है, 65 की रेटिंग, और यहाँ पे जो ये दिखा रहा है यहाँ पे मेरे को 4 की दिखा रहा है। तो इनका ये एरर है। मेरे पास एक कमेंट बार बार रिपीट आ रही थी, तो मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ और बाकी लोगों को बता रहा हूँ कि ये ऐसा एरर होता है। ऑल्दो इसको अगले हफ्ते में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते एक वीडियो आएगी जहाँ पे मैं सारा का सारा सॉल्व कर दूँ। तो अगली वीडियो में आपको पता लग चुका है हमको क्या बात करनी है। थोड़ा सा रिसर्च करना कि हम कैसे इन एरर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। नीचे कमेंट के अंदर बताना अगर आपको कुछ लगता है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी वेबसाइट के ऊपर, ईमेल आईडी के ऊपर, लपास इंडिया के ऊपर। वहाँ पे आप मुझे बता सकते हो भाई ये प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मेरे को भी नहीं पता लग रहा है। जैसे मैंने अभी आपको लाइव दिखाया सर्च स्पीड के ऊपर, मेरे अगर गूगल वाली साइट के ऊपर चेक कर रहा हूँ स्पीड अलग दिखा रहा है, स्कोर अलग दिखा रहा है। अगर मैं अपने खुद के क्रोम के डेवलपर के ऊपर चेक कर रहा हूँ तो अलग दिखा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो अपडेट नहीं होता? क्या वो 30 दिन क्या ऑन एवरेज निकालता है, उस हिसाब से दिखाता है? क्या होता है मेरे को नहीं पता। नीचे कमेंट के अंदर बताना, मुझे मेल करना, क्योंकि यार हर चीज़ क्या भगवान नहीं होते, आपको हर चीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो अगले हफ्ते मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा और आपको वीडियो में बता दूंगा रिजॉल्व कैसे होगी। जिन लोगों को पता है इस चीज़ को रिजॉल्व कैसे करते हैं, आप मेरी रिसर्च को थोड़ा कम कर देना, मुझे मेल कर देना, मुझे बता देना रिजॉल्व कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।